आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम सलामुन अलैकुम। नाज़िफ शान रिज़वी लखनऊ की सरजमी से आपकी खिदमत में सलाम पेश करती हैं। मेरा सलाम कबूल करिए। और ये बहुत ख़ास है इसलिए कि ये रजब के महीने की बात हम लोग करने जा रहे हैं। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह रजब का महीना मौला अली की विलादत इसमें हुई है और भी तमाम खुसूसियात हैं। इंशाल्लाह जो मैं मुसलसल आपके खिदमत में वो सारी चीज़ें अपने वीडियोस में पेश करती रहूँगी। और जब तक मैं नहीं डाल पाऊँ तो जो आप देखिएगा नाज़िफ शान रिज़वी नाम का जो चैनल है उसमें आपको हर दिन के अमल और आमाल बेशकीमती दुआएं और ज़िंदगी बदल देने तक के अमल और आमाल माशाल्लाह मौजूद है। वहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल करिए इंशाल्लाह। तो रजब की जो फजीलत है तो परवरदिगार आलम जो है वो हम लोगों का मेज़बान है। उसने इबादत का दस्तरखान बिछा रखा है और वो मेज़बान है और हम खाकी बंदे, हम गुनाहगार बंदे, हम लोग उनके मेहमान हैं। तो परवरदिगार मेहमान जब मेज़बान ऐसा हो तो फिर मेहमान कैसा होना चाहिए। तो दुआ है कि परवरदिगार आलम हम लोगों को वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। तो चांद देखने से आगाज़ होता है। जब रजब का चांद देखें तो चांद देखने के बाद 7 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करें, सूरह हम्द की तिलावत करें, दुआ मांगे और मफातिल जनान में दुआ है चांद देखने की वो ज़रूर पढ़े। उसके बाद रोज़ा रखे और नौचंदी जुमेरात का तो है ही है, बहुत अहम रोज़ा होता है। लेकिन रजब की जो पहली तारीख़ है उसके रोज़े की भी बड़ी बड़ी फजीलत है। और इस दिन की एक तमाम फजीलतों में यह है कि रोज़ा रखे और जब सुबह उठे तो पहली को गुस्ल करना, इसकी भी बड़ी फजीलत है। पहली रजब को गुस्ल करे और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जाए अगर हो सकता है, नहीं तो फिर जहाँ भी मौला की ज़ियारत मिले वहाँ करना चाहिए इंशाल्लाह मौला की ज़ियारत। और उसके बाद 10 रकात नमाज पढ़ना है, 2-2 रकात नमाज करके पढ़ना है और दोनों रकात एक ही जैसी होंगी। 1 मरतबा हम्द की तिलावत करना है और फिर 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करना है, फिर 3 ही मरतबा सूरह कुल या अय्युहल काफिरून की तिलावत करना है। इस तरह से 2 रकात मुकम्मल करके अपने हाथों को बुलंद करके चेहरे के पास ला के आँखों पर फेर लें तो इंशाल्लाह आँखों की रोशनी के लिए बड़ी मुफीद है ये नमाज। तो 10 रकात को मुकम्मल करें और फिर उसके बाद 258 नंबर पर मफातिल जनान में इसके आगे की दुआ है, बड़ी है। तो ये छोटे छोटे वीडियोस होते हैं यहाँ, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। आप वहाँ से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं, उसको ज़रूर पढ़ें। ना हासिल हो तो खुदा ना करे तो जो आपके पास है इतना तो आप कर ही लीजिए। अल्लाह बेज़ाती सुदूर है, वो दिलों का हाल और मजबूरी भी जानता है। रखिए ज़रूर। मफातिल जनान हर घर में होना चाहिए। जैसे नहजुल बलागा होती है तो राम वज़ाइफुल अबरार होती है ना, तो इसलिए इस तरह से मफातिल जनान भी हर घर में ज़रूर होना चाहिए। एक वक्त चाहे पढ़ें, उसके रोज़ पढ़ें, इंशाल्लाह हमारे इल्म में इजाफा होता चले जाएगा। तो 10 रकात ये नमाज पढ़ें, दुआ करें परवरदिगार आलम से। और ये रकात रजब की पहली तारीख को भी पढ़ना है, यही नमाज रजब की 15 तारीख को भी पढ़ना है और यही नमाज रजब की आखिर तारीख को भी ज़रूर, यानी कि ये नमाज रजब के महीने में 3 मरतबा पढ़ना है ये। और उसके बाद रोज़े की एक रोज़े की बड़ी अहमियत है। वैसे तो बताऊँ मैं आपको, रजब जो है तो जन्नत में जो एक नहर है उसका नाम रजब है। और रवायत में मिलता है कि वो नहर दूध से ज़्यादा सफ़ेद है और शहद से ज़्यादा शीरीं है, इतनी खुशबूदार है कि हम लोगों के अल्फाज में वो कहाँ दम जो उसकी फजीलत बयां कर सकूं। हाँ, इतना ज़रूर है, इमाम फरमाते हैं, हमारे साथ में इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम,
कि जो रजब माह रजब के महीने में अगर एक रोज़ा भी रख लिया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जन्नत में नहर है जिसका नाम रजब है और उस से सैराब किया जाएगा। ज़रूर उसको एक रोज़ा रखने वाले को भी ज़रूर सैराब किया जाएगा उससे। तो एक रोज़े की अलग फजीलत है, 2 रोज़े की अलग फजीलत है। इमाम फरमाते हैं जिसने 3 रोज़े रख लिए उसके लिए जन्नत जहन्नुम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो इस तरह से करते करते आप बहुत से लोग हम लोगों ने देखा है कि अपने बचपन में अपने वालिदैन वगैरह को कि पूरे पूरे महीने रोज़े रखते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसको अल्लाह तौफीक जितनी दे उतना करे, ना कर पाए जो जितना कर सकता है। ये रहमत के जो सरचश्मे जारी और सारी है इनसे इस्तिफादा हासिल करते रहना चाहिए। तो जितना हो सके इसमें सदका खैरात करें। और पता है अगर लिबास किसी को पहना दें तो बहुत अच्छा है। अगर किसी को खाली रजब वो रमज़ान शरीफ में रोज़े नहीं खुलवाए जाते, ये रजब के जो रोज़े हैं ये भी कोई खुलवाए, इसकी भी अलग अलग फजीलत है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हर इबादत का और नेकियों का सवाब 10-10 गुना बढ़ता जाता है। तो इसलिए हम लोगों को गौर और फिक्र करना चाहिए कि बहाने ढूंढना चाहिए कि कैसे हम नेकी कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग हज़रत इंसान हैं, न जाने कितने गुनाह हो जाते हैं, गुनाहगार हैं, जाने अनजाने हो ही जाते हैं। तो अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। अल्लाह माफ़ कर दे पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के वास्ते वसीले से और ज़माने के इमाम अलैहिस्सलाम से जो यूसुफ़ ज़हरा है। सबसे बड़ी दुआ ये ज़रूर मांगिए कि मौला का जल्द से जल्द ज़हूर हो, लेकिन उससे पहले मौला हम लोगों को इस काबिल बना दे कि हाँ हम भी मौला से मुलाकात कर सकें, जैसा वो चाहते हैं वैसा वो बना दें। तो शब जुमा बहुत ही फजीलत वाला है। अपने जो मरहुमीन हैं उनको नहीं फरामोश करना चाहिए। शब जुमा जितनी तिलावत हो सके करें। ज़ियारत आशूरा, सूरह यासीन, सूरह बाक़िया, सूरह मुल्क और सूरह कैफ पढ़ने की शब जुमा बड़ी फजीलत है। सब मरहुमीन मुंतज़िर रहते हैं, बड़ी आस से देखा करते हैं कि मेरे किसी अजीज़ ने भेजा है। सुबह तक इंतज़ार करते हैं। जब उनसे फरिश्ते कहते हैं चलो तो कहते हैं हो सकता है कि मेरा बच्चा अभी नमाज में सुबह की उठे और फिर हमें कुछ दे दे। और फिर मुंतज़िर रहते हैं कि बच्चे मतलब अपने अजीज़ और अक़रबा से बाकायदा कराते हैं और दुआ करते हैं कि मुझे मत भूलना, मुझे मत भूलना। अगर तुम्हारे पास कुछ ना हो तो बच्चों जो बचा हो तुम्हारे पास वो किसी जानवर के सामने डाल के उसका सवाब मुझे दे दो। अजीज़ान मोहतरम, आज मेरे हाथ पैर ज़बान सब चल रही है तो अपनी ना सिर्फ हाथ पैर ज़बान बल्कि अपनी सोच और फिक्र को भी काबू और कब्ज़े में रखना चाहिए। रह नहीं पाती है और शैतान पीछे लगा रहता है, लेकिन अल्लाह से हर लम्हा, इसीलिए तो कहते हैं कि हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत करें, हर नमाज के बाद 3 मरतबा कुल अल्लाह की तिलावत करें, हर नमाज के बाद सलवात पढ़ें। और वो जो दुआ है वह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यत्तक़िल्लाह यजअल, ये वाला पूरा ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है। वो हमारे बड़े बड़े महाराजा वगैरह ने बड़ी बड़ी जिंदगियां सर्व कर दी हैं ऐसी नुमायानाज चीज़ें लाने के लिए और हम तक पहुंचाने के लिए। तो खुदा हम लोगों की तौफीक़ात में इजाफा करे इंशाअल्लाह। और नाज़फ़ रिज़वी नाम के चैनल पर अमल सिमा भी है, प्लीज़ वहाँ पर ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि रजब की पहली से ही उसका पढ़ने का आगाज़ कर दिया जाता है। रजब, शाबान, रमज़ान तीनों महीने पढ़ा जाता है। मुझसे जो हो सकेगा मैं डेली कोशिश करूँगी कि आपकी खिदमत में पेश करती रहूँ। तब तक जो है आप उस नाज़फ़ रिज़वी नाम के चैनल को देखिए, वहाँ पर आपको रजब के और सारे अमाल मिलते चले जाएंगे। लेकिन सवाब जारिया है आपको। हम वो सारे लोग जो उसको सब्सक्राइब करें, जो उसको कमेंट करें, जो लाइक करें, उन सब को मैं अपने सवाब में शरीक करती हूँ।
और मौला से दुआ है कि मौला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिए और दुआओं को कबूल फरमाइए। सब मोमिन मोमिना अच्छे रहे, ये वबा और बीमारी से दूर रहे, नेक हाजात पूरी हो इंशाअल्लाह, और जितने बीमार हैं उनको शिफा हो, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी अता हो, और जो इल्म हासिल करना चाहते हैं उनके लिए भी आसानियाँ पैदा कर दिए, जो रोज़ी चाहते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दी। मौला का जल्द से जल्द ज़ुहूर हो इंशाअल्लाह और बीवी का रोज़ा तामीर हो। और आप लोग नाज़फ शाह रिज़वी को भी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।